Hello geeks, this is Neel and welcome to the 10th video of machine learning tutorial series. Prerequisite for this tutorial is knowledge of derivative, only first order derivative right now. Before starting any further, I want to introduce three very basic terms that I'm gonna use a lot in the entire series: gradient, hypothesis function and cost function. Gradient. In mathematics, the gradient is a multi-variable generalization of the derivative, while a derivative can be defined on functions of a single variable. For functions of several variables, the gradient takes its place. The gradient is a vector-valued function as opposed to a derivative which is a scalar-valued. Gradient derivative का ही एक फैंसी नेम है, उनमें बस इतना डिफरेंस है, डेरिवेटिव स्केलर वैल्यूड होता है और ग्रेडियंट वेक्टर वैल्यूड। अब हाइपोथेसिस एंड कॉस्ट फंक्शन, मैंने देखा है कि काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों टर्म्स को लेकर, उन्हें पता ही नहीं लग पाता कि कौन सी टर्म क्या है। स्पेशली जब मैं ये कोर्स कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तब मैं भी बहुत कंफ्यूज था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार ये क्लैरिफाई करना ठीक रहेगा। हाइपोथेसिस. A hypothesis is a certain function that we believe or hope is similar to the true function, the target function that we want to model. In context of email spam classification, it would be the rule we came up with that allows us to separate spam from non-spam emails. कहने का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो हम समझते हैं कि एक्चुअल फंक्शन और ट्रू फंक्शन की तरह काम करे, हमारे इनपुट को आउटपुट से मैप कर दे, लेकिन ऐसा ऑप्टिमल फंक्शन बनाना पॉसिबल नहीं होता जो सभी ट्रेनिंग टेस्टिंग डेटा सेट्स पर 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करे। कुछ ना कुछ फ्लॉज तो रह ही जाते हैं। तो हमारा बनाया हुआ मॉडल कितना अच्छा फिट हुआ है, ये फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट फंक्शन की हेल्प लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन. The cost function is a measure of how far away our hypothesis is from the optimal hypothesis. The closer our hypothesis matches the training examples, the smaller the value of the cost function. Theoretically, we would like j theta equals to 0. That means our hypothesis perfectly matches every example in our training set. अब cost function हमें बताता है कि optimal function से हमारी hypothesis कितनी differ करती है। ये बिल्कुल एरर की तरह है, जैसा एरर 0 हो तो अच्छा, उसी तरह जे थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो बहुत अच्छा। ओके, अब बात आती है ग्रेडियंट डिसेंट की। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ग्रेडियंट डिसेंट इज अ फर्स्ट ऑर्डर इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। टू फाइंड अ लोकल मिनिमम of a function using gradient descent, one takes steps proportional to the negative of the gradient of the function at the current point. बहुत सीधी और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो gradient descent एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जो हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स को फाइंड करती है और कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करती है। अगर आपको याद हो तो लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो में मैंने एरर को मिनिमाइज करने की बात की थी जब हम बेस्ट फिट लाइन प्लॉट करते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे तो हम उसे लीनियर फंक्शन कह देते थे, लेकिन अब हमें अपनी कंसेप्ट को जनरलाइज करना पड़ेगा। लेट्स से our data looks somewhat like this. In this particular scenario, it's not mandatory to fit a line on data set. We can use some other function also, such as quadratic functions. मतलब अब किसी जनरल फंक्शन की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो लीनियर ही हो। अब हम ऐसे फंक्शन की बात करेंगे जो हमारे डेटा सेट को फिट कर सके, एंड अब से उसे हम बोलेंगे हाइपोथेसिस फंक्शन। उसी तरह हाइपोथेसिस के एरर का नाम चेंज करके उसे हम बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन। सपोज आप एक हिल पर खड़े हैं, मोस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स में आप ये एग्जांपल ही देखेंगे एंड मैं भी ये एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज ऑफ द एनालॉजी ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एंड दिस एग्जांपल। ओके, सपोज आप एक हिल पर खड़े हैं एंड बिकॉज ऑफ फॉग यू कैन नॉट सी एनीथिंग नियर यू एंड योर एम इज टू गो टू लेक, जो कि हिल के सबसे नीचे वाले पार्ट में है। तो आप क्या करेंगे? यू विल फाइंड द स्टीपेस्ट पाथ गोइंग डाउन, ताकि आप जल्द से जल्द नीचे पहुंच सके। टेक अ गुड लुक एट दिस पिक्चर। ये बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम की तरह लगती है, जिसमें ये रेड शेडेड रीजन हिल्स हैं,
एंड दिस ब्लू रीजन इज लेक, जहां हमें जाना था। ये एक 3D प्लॉट है हमारी प्रॉब्लम का। जे थीटा represents our cost function and थीटा 0 and थीटा 1 are parameter। अब आपको पता ही है इस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम में हमारा मेन मोटिव कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है लेक में, जहां हमें पहुंचना है। अब बात आती है कि ये करना कैसे है। अगर आपने कैलकुलस पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उसे 0 के इक्वल रखें तो हमें एक या उससे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं और जिन्हें बाद में ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर उसकी लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा मिलते हैं। यही लोकल मिनिमा फाइंड करना हमारा गोल है। उन्हीं लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा में से हमारा एक ग्लोबल मिनिमा एंड मैक्सिमा होता है। यही ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना हमारा गोल है, जो कि हमारे फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी। ओके, वन मोर टाइम, सपोज आप उसी हिल पर हैं और आपको नीचे आना है, तो क्या आप सीधे नीचे कूदेंगे या धीरे धीरे नीचे पाथ ढूंढते हुए नीचे आएंगे? ऑफ कोर्स धीरे धीरे नीचे आएंगे बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। सेम थिंग अप्लाई होती है ग्रेडियंट डिसेंट में। हम नीचे आने के लिए यूज करते हैं लर्निंग रेट या हाइपर पैरामीटर। कहने का मतलब है कि कितना लार्ज या स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचने के लिए। लेकिन लर्निंग रेट के साथ भी एक प्रॉब्लम है। पहली कि अगर बहुत लार्ज स्टेप ले लिए तो ऐसा हो सकता है कि आप ग्लोबल मिनिमा, जो कि यहाँ कहीं होना चाहिए, आप उसे मिस कर दें और आपके पैरामीटर्स कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज हो जाएं। और दूसरी कि अगर बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले लिए तो काफी टाइम एंड इटरेशन लगेगी डिजायर्ड आउटपुट गेन करने में। किस प्रॉब्लम के लिए कितना लर्निंग रेट होना चाहिए यह अभी कह पाना मुश्किल है। इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को काम पर लगाना पड़ेगा या डिफरेंट लर्निंग रेट ट्राई करके देखने पड़ेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। थीटा जे हमारा पैरामीटर्स हैं, अल्फा हमारी लर्निंग रेट एंड दिस क्वांटिटी हियर इज ग्रेडियंट, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा यानी कि कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा जे। इन पैरामीटर्स को हम तब तक कन्वर्ज करते हैं इटरेटिवली जब तक ये कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 0 या मिनिमम पॉसिबल ना कर दें। That's it for this video. In the next video, I will be talking about some maths behind this method. So stay tuned. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।